नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे इंदौर की। बड़ी खबर सामने आई है। कुत्ते को पीट कर मार डालने के मामले में केस दर्ज किया गया है। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत यहां पर केस दर्ज हो चुका है। आपको बता दें कि पीपल्स फॉर एनिमल ने जिसकी शिकायत दर्ज करवाई थी और सीसीटीवी कैमरे में भी ये बेरहमी कैद हुई थी। पूरी घटना जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। उसके बाद दो लोगों ने क्रूरता की कुत्ते के साथ उससे पीट कर मार डाला, जिसको लेकर अब केस दर्ज हो चुका है। अभिनंदन नगर इलाके का यह पूरा मामला आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तस्वीरें लगातार कई सवाल खड़े कर रही हैं। इस बीच जानकारी यही, केस दर्ज हो चुका है, आगे की कार्रवाई भी लगातार जारी। देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीसीटीवी फुटेज में दो लोग इस कुत्ते को बेरहमी से पीटते हुए साफ नजर आ रहे हैं। दोनों के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पीपल्स फॉर एनिमल ने इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी। आगे भी इस मामले में कार्रवाई की होगी। अभिनंदन नगर इलाके का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। कुत्ते को पीट कर बेरहमी से मार डालने का ये मामला, इसको लेकर केस दर्ज हो चुका है। उम्मीद है कि दोनों आरोपियों को जल्द से जल्द सजा भी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर से बड़ी खबर है। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 4 लोगों की मौत, साथ ही 5 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। लोडिंग वाहन और ऑटो की भिड़ंत हुई। घायलों को जया रोग अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। ग्वालियर झांसी हाईवे पर यह हादसा हुआ है। तस्वीरें देखिए, मकोड़ा गांव के पास ये हादसा। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। रफ्तार का कहर एक बार फिर से ग्वालियर में जिंदगियों पर भारी पड़ गया है। 4 लोगों की मौत जबकि 5 बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। जया रोग अस्पताल में जिन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। एक लोडिंग ऑटो और वाहन की टक्कर। और देखिए झांसी हाईवे पर यह हादसा, मकोड़ा गांव के पास यह हादसा हुआ है। 4 लोगों की मौत हो चुकी है। आगे बढ़ते बात करेंगे राजधानी रायपुर की। कृषि मंत्री के निवास पर किसान पहुंच चुके हैं। 27 गांव के प्रभावित किसान मंत्री के आवास पर पहुंचे। नवा रायपुर में प्रदर्शन के बाद किसान मंत्री के आवास पहुंचे। मुआवजा, विस्थापन और व्यवस्थापन की मांग लगातार उनकी तरफ से उठाई जा रही है। आपको बता दें कि नवा रायपुर की ये तस्वीरें, जहां पर किसान लगातार आंदोलनरत हैं और इस बीच कृषि मंत्री के आवास पर भी वो पहुंचे हैं। मुआवजे की मांग मुखर की जा रही है तमाम किसानों की तरफ से और कार्रवाई न होने पर लगातार किसानों में भी आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बीते कुछ महीनों में लगातार नवा रायपुर के किसान आंदोलन करते हुए नजर आए। एक बार फिर से देखिए आंदोलन की तस्वीरें सामने है और अब कृषि मंत्री के आवास पर पहुंचे हैं तमाम किसान। विस्थापन और मुआवजे की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीर नवा रायपुर के किसानों की, जहां पर आंदोलन लगातार चल रहा था। पुलिस बल भी यहां पर तैनात करना पड़ा। दूसरी तरफ तस्वीरें देखिए जब कृषि मंत्री के आवास पर तमाम किसान पहुंचे। मुआवजा, विस्थापन, व्यवस्थापन की मांग उनकी तरफ से लगातार उठाई जा रही है। तो रायपुर की तस्वीरें हैं। कृषि मंत्री के निवास पर किसान पहुंचे। 27 गांव के प्रभावित किसान मंत्री के आवास पर जा पहुंचे। प्रदर्शन के बाद देखिए इस तरह से मंत्री से मिलने की उम्मीद के साथ किसान यहां पर मौजूद है। दूसरी तरफ तस्वीरें जब उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था, भारी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात करना पड़ा, जिससे स्थिति यहां पर ना बिगड़े। लेकिन मांगे उनकी लगातार जारी है, आंदोलन लगातार जारी है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। बीते कुछ महीनों में लगातार ये किसान आंदोलनरत हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी युगल का हम रुख कर लेते हैं। युगल, क्या कुछ जानकारी फिलहाल, क्या कृषि मंत्री से इन किसानों की मुलाकात अब तक हो पाई? जी देखिए, नवा रायपुर में आंदोलन चल रहा था किसानों का, उसके बाद
जो प्रतिनिधि मंडल है वो कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। और चूंकि कृषि मंत्री अभी प्रवास पर है अपने क्षेत्र के, तो इसलिए उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। अब जो किसान नेता हैं वो वहां पर अभी भी कृषि मंत्री का इंतजार कर रहे हैं और अपनी बातों को रखना चाह रहे हैं। दरअसल उनका कहना है कि सभी वर्ग को दीपावली का त्योहार के समय उपहार मिल गया है राज्य सरकार की ओर से। किसान को भी जो मुआवजा का है व्यवस्थापन नीति के तहत उनको जो देना है वो नहीं हो पा रहा है। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जो 6 सूत्री जो उनकी मांग पर सहमति बनी थी, तो उसका जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इसलिए जो किसान है वो नाराज हैं और वो अभी बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कृषि मंत्री आएंगे तब उनसे जो बात है वो रखेंगे। और वो भी चाहते हैं कि राज्य सरकार से भी उम्मीद वो रख रहे हैं और चाह रहे हैं कि उनका भी जो जायज मांग है वो पूरी की जाए। जी चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका यूकेल इस पूरी जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर भी रायपुर से ही है। बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन लगातार जारी है। कांग्रेस विधायक के कार्यालय का घेराव किया है इन कार्यकर्ताओं ने। महिला मोर्चा ने कुलदीप जुनेजा के कार्यालय का घेराव किया है। थाली बजाकर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है बीजेपी महिला मोर्चा, जिनकी तरफ से लगातार प्रदर्शन चल रहा है। वादा खिलाफी सरकार, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में बहुत सारे वादे किए थे, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया था। उनमें जैसे कि शराबबंदी, युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी। उन्होंने हमारे समूह की 22,000 बहनों का स्वरोजगार छीन लिया। इन सभी मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा छत्तीसगढ़ के द्वारा 11 नवंबर को बिलासपुर में एक बड़ा आंदोलन महतारी हुंकार का कार्यक्रम करने वाली है। कांग्रेस की सरकार जो है जनता से 36 वादे की है और जन घोषणा पत्र में उसको एक भी पूरा नहीं कर पाए हैं। और खासकर महिला बहनों से शराबबंदी को लेकर वादा किया था, आज तक के शराबबंदी नहीं। और इधर मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। इस बातचीत में उन्होंने कहा है कि फेस्टिवल सीजन में बिजली गुल नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि बिजली कंपनियों को निर्देश दे दिए गए हैं, बहुत जरूरी होने पर ही मेंटेनेंस का कार्य हो, दीपावली पर बिजली आपूर्ति प्रभावित न हो। प्रदेश में हर घर नल के लिए नल जल योजना भी चलाई जा रही है, जिसके लिए बिजली मुहैया कराने के भी निर्देश उन्होंने दे दिए हैं। मेंटेनेंस के कारण होने वाली बिजली कटौती पर रोक रहेगी। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मेंटेनेंस के नाम पर घंटों बिजली कटौती हो रही है, क्या त्योहार पर भी इसी तरीके का माहौल रहेगा? देखिए, मेंटेनेंस भी आवश्यक होता है। मेंटेनेंस नहीं होगा, लाइनें कहीं जर्जर हैं तो उनको बदलना पड़ता है। मेंटेनेंस भी एक हिस्सा ज़रूरी है। पर अभी दिवाली है तो दिवाली पर मेंटेनेंस जितना है लगभग हो चुका है, इसलिए दिवाली के अवसर पर मेंटेनेंस नहीं होगा, उसके बाद फिर मेंटेनेंस। सर, कई जगह से जनप्रतिनिधि भी शिकायत कर रहे हैं बिजली कटौती को लेकर, और अभी भी बिलों में गड़बड़ी को लेकर शिकायतें मिल रही हैं। देखिए, शिकायतें आना, कुछ कमियां होती हैं, उनमें शिकायतें आती हैं, उनका एक निराकरण करना ये हम लोगों का काम है, वो हम करते हैं। और ये कहते हैं कि शिकायतें बिल्कुल नहीं आएंगी, ये इलेक्ट्रिकल्स का काम, बिजली का काम है। तार टूटेंगे, एक्सीडेंट होगा, खम्भा गिरेगा या कोई आंधी आएगा तो कुछ होगा, ट्रांसफार्मर पे अगर लोड ज़्यादा होगा तो उसका फ्यूज उड़ेगा, तो ये शिकायतें तो आएंगी। उन शिकायतों का हम समय रहते निराकरण करें, ये कर्तव्य हमारा है, वो हम कर रहे हैं। तो ऊर्जा मंत्री हैं, उनका कहना है कि जो मेंटेनेंस के नाम पर कटौती हो रही है वो फेस्टिव सीजन में नहीं होगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और इधर जबलपुर में पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में हर वर्ग परेशान है, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाता। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदेश में पंचायत से लेकर मंत्रालय तक में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। चुनाव के लिए भले ही अभी वक्त बचा हो, लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने इसकी हुंकार भरने की शुरुआत
कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने इसकी शुरुआत महाकौशल के जबलपुर जिले से की, जहां पनागर विधानसभा में आज एक विशाल आम सभा को उन्होंने संबोधित किया। ठीक मेरे पीछे इसी मंच से तमाम बड़े वादे भी उन्होंने किए और मौजूदा शिवराज सरकार पर तीखे हमले बोले हैं। सबसे बड़ी घोषणा जो कमलनाथ करके गए, उन्होंने ये बात कही कि 11 महीनों के बाद मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक बार फिर कांग्रेस का झंडा लहराएगा। बेशक कांग्रेस की इस चुनावी तैयारी का असर और परिणाम क्या कुछ देखने को मिलता है ये तो भविष्य तय करेगा, लेकिन फिलहाल कांग्रेस की तैयारियां कहीं ना कहीं चुनाव के 11 महीने पहले से ही शुरू हो चुकी हैं। कैमरा पर्सन विनीत मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18। और दूसरी तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी पार्क में पद्मश्री पद्म भूषण से सम्मानित अनिल प्रकाश जोशी के साथ आज पौधारोपण किया है। इस दौरान सीएम ने अनिल जोशी की तारीफ करते हुए कहा कि पर्यावरण के लिए अनिल जी ने अपना जीवन लगाया है, इसके लिए वे साइकिल से चले हैं। मैं इस प्रयास के लिए उनका स्वागत करता हूं। वहीं पौधारोपण के लिए सम्मानित अनिल प्रकाश जोशी ने भी सीएम शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि सीएम का प्रकृति के प्रति अलग तरह का झुकाव है, जो अभी देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है। सब लोग जानते हैं आदरणीय जोशी जी पर्यावरण की अलख जगाते हुए तुम्हारे चक्कर में सब काम लेट साइकिल से मुंबई से चले हैं। हिला क्यों रहा है भाई? एक मिनट सर, फ्रेम सेट कर दूं गाड़ी हम एक पवित्र उपदेश के लिए उन्होंने अपना जीवन लगाया है। मैं मध्य प्रदेश की धरती पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं। उनके साथ पूरी टीम है साइकिल यात्रियों की, जो इस पवित्र अभियान में उनके साथ हैं। मैं ऐसे सभी साइकिल यात्री भाई और बहनों का भी हृदय से स्वागत करता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक संदेश है कि प्रगति है तो प्रकृति भी होनी चाहिए, जीडीपी होनी चाहिए तो जीईपी भी होनी चाहिए। तो कितने सदस्यों की टीम है सर जो साइकिल यात्रा पर? हम लोग 14 लोग हैं और हमारी इसमें 18 साल से लेके और मैं स्वयं 67 साल का हूँ। ये पूरा एक दल है जो इस यात्रा को देश भर में कर रहा है। और अब खबर बुरहानपुर से है, जहां के शाहपुर नगर परिषद के क्लर्क पर 50,000 की रिश्वत लेने का आरोप लगा है। दरअसल मृत्यु सहायता योजना के तहत मृतक की पत्नी को 2 लाख की राशि मिली थी, लेकिन राशि देने के एवज में यहां पदस्थ योजना शाखा के क्लर्क ने रिश्वत की मांग की। पीड़ित के परिजन ने 50,000 की जगह 10,000 देने का वीडियो बना लिया है। मामला सामने आने के बाद शाहपुर के सीएमओ ने क्लर्क का बचाव करते हुए मामले की जांच की बात कही है। जो मुख्यमंत्री कल्याण योजना चलती है कर्म कार्ड की, जिसको पात्रता रखता है, जिसकी योजना के अंदर वो महिला को 2 लाख रुपए मिलना थे, लेकिन नगर परिषद में मुझे कहा गया कि आप 50,000 दोगे जब भी आपको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो मुझे घर पर बुला के मेरे से 10,000 रुपये लिए, तो मुझे शंका हुई थी, इस कारण मैंने उसका पैसे देते हुए वीडियो बनाया। और अब खबर श्योपुर से है, जहां पुलिस ने कंट्रोल के राशन से भरा एक ट्रक जब्त किया है। बताया जा रहा है कि रघुनाथपुर इलाके की कंट्रोल दुकान से इस राशन को कालाबाजारी के लिए ले जाया जा रहा था। इसी दौरान जंगल के बीचों बीच ओछापुरा थाना पुलिस ने ट्रक को पकड़ लिया। वहीं पूछताछ के दौरान आरोपी ने भागने की भी कोशिश की थी। ये मुखबिर द्वारा पुलिस को सूचना मिली थी कि रघुनाथपुर तरफ से एक गाड़ी ट्रक आ रही है जिसमें राशन के चावल और गेहूं भरे हैं। इस सूचना पर से तस्दीक करते हुए थाना प्रभारी ओछापुरा को लगाया गया था। थाना प्रभारी ओछापुरा द्वारा चेकिंग के दौरान उस उक्त गाड़ी को पकड़ा गया, थाने पर लाया गया और जब चेक किया गया तो उसमें पीडीएस के बोरी में भरे चावल और गेहूं मिले हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान मिलावटखोरों को लेकर सख्ती बरत रहे हैं, जिसका असर अब एमपी के जिलों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बुरहानपुर में जिला प्रशासन मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चला रहा है। खाद्य और औषधि विभाग ने शहर की नामचीन मिठाई दुकान पर छापेमारी की। 2 नामचीन मिठाई दुकानों के मावा मिठाई और नमकीन के सैंपल लिए गए हैं। विभाग के अफसरों ने कारखानों का भी निरीक्षण किया, जिसमें नियमों का पालन नहीं करने पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की धारा के तहत मिठाई दुकान संचालकों को नोटिस दिया जाएगा। आपको बता दें कि जिस प्रतिष्ठान में सैंपल अमानक पाए जाते हैं तो एजीएम कोर्ट में केस चलता है। इसमें जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है। आगे बढ़ते बात करेंगे सतना की, जहां पर एक बार फिर से कोचिंग संचालकों की मनमानी सामने आई है। सारे नियमों को ताक पर रखकर वो अपना कारोबार चला रहे हैं, जिसकी कीमत एक छात्र को अपनी जान देकर गंवानी पड़ी।
आपको बता दें कि टंडन बगीचा स्थित संचालित एक कोचिंग सेंटर में मंगलवार देर शाम जब चौथी मंजिल पर संचालित क्लास में 11वीं का छात्र अमित पटेल खिड़की के पास खड़ा हुआ था तो हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जिसे आनंद फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद से कोचिंग संचालक फरार है। ये कोचिंग गया करंट लग के इमरान सर के यहाँ 11th में पढ़ा तो लड़का वहाँ किस स्कूल में पढ़ा? गुरु नानक में। कौन सी क्लास में? 11th। क्या हुआ है? करंट लगा? हाँ करंट लग गया। और इधर रतलाम में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे यानी कि एटलैंट किसानों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। किसान यहां एटलैंट पर आकर सोयाबीन की थ्रेशिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि एटलैंट के बनने से जिले में विकास के रास्ते तो खुले हैं, लेकिन हजारों किसान परेशान हो रहे हैं क्योंकि उन्हें खेत तक जाने के लिए पर्याप्त रास्ता नहीं मिल पा रहा है। इसलिए बहुत से खेतों तक ट्रैक्टर और थ्रेशिंग मशीन नहीं पहुंच पा रहे हैं। किसानों का कहना है कि एटलैंट से भी अपने खेतों से सोयाबीन की उपज नहीं ले पा रहे हैं। उन्होंने कई बार जिम्मेदारों से इस बात की शिकायत भी की है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई। और हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग का उद्घाटन वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, जो सीमा सड़क संगठन की अथक प्रयासों से सच हुआ है। HTTV 18 मॉडर्न इंजीनियरिंग की इस नायाब मिसाल से जुड़ी हर जानकारी लेकर आ रहा है। मॉडर्न मार्वल अटल टनल में और क्या, इसका प्रीमियर गुरुवार 20 अक्टूबर को रात 9 बजे HTTV 18 पर शुरू हो जाएगा। पेश है इस डॉक्यूमेंट्री की एक झलक। भारत के पश्चिमी हिमालय में है पीर पंजाल, दूरस्थ, बेरहम। ये सुदूर इलाका है जहां सर्दियों में पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ के मुश्किल हालात इंसान की सहन शक्ति की कड़ी परीक्षा लेते हैं, मगर इन दुर्गम पहाड़ों के बीच इंसान के असीम जोश और एक्सट्रीम इंजीनियरिंग की जीत हुई। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन एक मिशन पर थी। उसका मकसद था समंदर तल से करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल बनाना। हमारा मूल मंत्र ही है श्रमेण सर्वम साध्यम। कड़ी मेहनत से कुछ भी संभव है। उस कड़ी मेहनत और काम पूरा करने की अपनी जिद की बदौलत ही हम इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कामयाब हो पाए। इस सुरंग के द्वारा हमारी सेना जल्द से जल्द दुर्गम इलाकों तक पहुंच सकती है और इसके साथ साथ सेनाओं का मनोबल बनाए रखने में यह सुरंग एक आधुनिक राम सेतु की तरह अपनी भूमिका का निर्वाह करेगा। ये एक बहुत ही खतरनाक बीहड़ में बनाई जा रही है और इतनी ऊंचाई पर उसे बनाने के बारे में तो कई और देश सोच भी नहीं सकते। BRO प्रोजेक्ट टीम बिना रुके आगे बढ़ती रही, मगर उसके बाद हालात बदलने वाले थे। जब दक्षिणी छोर से करीब 1.8 किलोमीटर की टनलिंग हो गई, तब छत से भारी मात्रा में पानी गिरने लगा। हमें चुनौतियों का सामना करना पसंद है, जिसे हम छोड़कर भाग नहीं सकते। किसी समस्या को छोड़कर जा नहीं सकते। सामना करना ही समाधान है। ये कहानी है इंसान, मशीन और पहाड़ की। किस तरह से टेक्नोलॉजी और दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत बना एक मॉडर्न मार्वल। ये है बेहद ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी टनल। चलिए इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।